हिंदू पुराणों के अनुसार ऋषि दुर्वासा, जिन्हें दुर्वासस भी कहते हैं, एक महान ऋषि हुआ करते थे। पुराणों में ऋषि दुर्वासा का नाम मुख्य ऋषि मुनियों के साथ लिया जाता है। ऋषि दुर्वासा को युगों युगों तक याद किया गया है। ये महान ऋषि ने सतयुग, द्वापर और त्रेता युग में भी मानव जाति को ज्ञान की शिक्षा दी है। ऋषि दुर्वासा शिव जी का रूप माने जाते हैं। वे खुद भी शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। ऋषि दुर्वासा अत्यधिक गुस्से वाले थे। जिस तरह शिव जी का गुस्सा जल्दी शांत नहीं होता था, उसी तरह इनका भी गुस्सा बहुत खतरनाक था। ऋषि दुर्वासा को देवी देवता एवं समस्त मानव जाति द्वारा बहुत सम्मान प्राप्त था। वे जहाँ जाते थे उनको सम्मान मिलता था। ऋषि दुर्वासा शिव के पुत्र थे, लेकिन उनसे बिल्कुल अलग थे। भगवान शिव को मनाना जितना आसान था, ऋषि दुर्वासा को मनाना, प्रसन्न करना उतना ही मुश्किल काम था। लेकिन दोनों का गुस्सा एक समान था। ऋषि दुर्वासा का क्रोध इतना तेज था जो कई बार उनके लिए भी घातक हो जाता था। क्रोध के चलते दुर्वासा किसी भी को दंड, श्राप दे दिया करते थे। उनके क्रोध से राजा, देवी देवता, दैत्य, असुर कोई भी अछूता नहीं था। ऋषि दुर्वासा के जन्म से जुड़ी बहुत सी कथाएं हैं। इनके पिता अत्रि और माता अनसुईया थी। ब्रह्मानंद पुराण के अध्याय 44 के अनुसार ब्रह्मा और शिव जी एक बार झगड़ा हो जाता है। इस झगड़े में शिव जी अत्यंत क्रोध में आ जाते हैं। इनके क्रोध के डर से सभी देवी देवता यहाँ वहाँ छिप जाते हैं। इस बात से परेशान पार्वती जी शिव जी से कहती है, उनके इस गुस्से के कारण अब उनका साथ में रहना मुश्किल है। शिव जी को गलती का एहसास होता है और वे तय करते हैं कि वे अपने गुस्से को ऋषि अत्रि की पत्नी अनसुईया के अंदर संचित कर देंगे। देवी अनसुईया के अंदर शिव के इस भाग से एक बच्चे का जन्म होता है, जिसका नाम दुर्वासा होता है। शिव के गुस्से से जन्मे ऋषि दुर्वासा का स्वभाव उन्हीं की तरह बहुत गुस्से वाला और चिड़चिड़ा था। इसके अलावा एक और कथा ऋषि दुर्वासा के जन्म के लिए कही जाती है। ऋषि दुर्वासा के पिता महर्षि अत्रि ब्रह्मा जी के मास पुत्र कहे जाते हैं। महर्षि अत्रि की पत्नी अनसुईया एक पतिव्रता पत्नी थी। इनकी पतिव्रता के चर्चे देवलोक तक थे। तब एक बार त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पत्नियां सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती जी ने अनसुईया के पतिव्रता धर्म की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। तीनों देवियों ने अपने पतियों को देवी अनसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए उनके आश्रम भेजा। त्रिदेव माता अनसुईया के तपोबल के आगे जीत न सके और हार मानकर उनके साथ शिशु रूप में रहने लगे। तीनों देवियों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने माता अनसुईया से अपने अपने पतियों को मुक्त करने के लिए प्रार्थना की। अनसुईया ने उनकी बात का मान रखा। तब त्रिदेव जाते समय देवी अनसुईया को वरदान देते हैं कि वे तीनों उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। कुछ समय बाद देवी अनसुईया को 3 पुत्र चंद्रमा, ब्रह्मा जी का रूप दत्तात्रेय, विष्णु जी का रूप और दुर्वासा, शिव जी का रूप प्राप्त होते हैं। अनसुईया को कोई संतान नहीं होती है। तब ब्रह्मा जी कहते पर संतान प्राप्ति के लिए वे दोनों ऋक्षकुल पर्वत पर त्रिदेव की कड़ी तपस्या करते हैं। इनकी तपस्या से खुश होकर तीनों उन्हें वरदान देते हैं कि वे उनके पुत्र के रूप में उन्हें प्राप्त होंगे। तब फिर ब्रह्मा जी के रूप में सोम, विष्णु जी के रूप में दत्त और शिव जी के रूप में दुर्वासा जी होते हैं। कालिदास द्वारा लिखित अभिज्ञान शकुंतलम के अनुसार ऋषि दुर्वासा शकुंतला से कहते हैं कि वे उनका स्वागत सत्कार करें, लेकिन शकुंतला जो अपने प्रेमी दुष्यंत का इंतजार कर रही होती है, ऋषि दुर्वासा ने मना कर देती है। तब ऋषि क्रोध में आकर उसे श्राप देते हैं कि उसका प्रेमी उसे भूल जाए। इस श्राप से भयभीत शकुंतला ऋषि दुर्वासा से माफी मांगती है। तब ऋषि श्राप को थोड़ा कम करते हुए कहते हैं कि दुष्यंत उन्हें तब पहचानेगा जब वो अपनी दी हुई अंगूठी देखेगा। ऋषि दुर्वासा ने जैसा कहा था वैसा ही होता है। शकुंतला और दुष्यंत मिल जाते हैं और सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। उनका एक बेटा भी होता है, भारत। महाभारत में ऐसी बहुत सी कथाएं हैं जहां ऋषि दुर्वासा से लोगों ने वरदान मांगे और उन्होंने प्रसन्न होकर उन्हें आशीषित किया। इन्हीं में से एक है कुंती और दुर्वासा से जुड़ी कथा। कुंती एक जवान लड़की थी जिसे राजा कुंतीभोज ने गोद लिया हुआ था। राजा अपनी बेटी को एक राजकुमारी की तरह रखते थे। दुर्वासा एक बार राजा कुंतीभोज के यहाँ मेहमान बनकर गए। वहाँ कुंती पूरे मन से ऋषि की सेवा और आवभगत की। कुंती ने ऋषि के गुस्से को जानते हुए उन्हें समझदारी के साथ खुश किया। ऋषि दुर्वासा कुंती की इस सेवा से बहुत खुश हुए और जाते वक्त उन्होंने कुंती को अथर्ववेद मंत्र के बारे में बताया, जिससे कुंती अपने मनचाहे देव से प्रार्थना कर संतान प्राप्त कर सकती थी। मंत्र कैसे काम करता है ये देखने के लिए कुंती शादी से पहले सूर्य देव का आह्वान करती है। तब उन्हें कर्ण प्राप्त होता है, जिसे वे नदी में बहा देती है। फिर इसके बाद उनकी शादी पांडु से होती है। आगे चलकर इन्हीं मंत्रों का प्रयोग करके पांडव का जन्म हुआ था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार उत्तरकांड के समय एक बार ऋषि दुर्वासा राम के पास जाते हैं।
वहाँ लक्ष्मण राम जी के दरबारी बनकर खड़े रहते हैं। तब ऋषि उनसे अंदर जाने की इच्छा प्रकट करते हैं। उस समय राम मृत्यु के देवता यम के साथ किसी विषय में गहन बात कर रहे होते हैं। बात शुरू होने से पहले यम राम को कहते हैं कि उनके बीच में जो भी बातचीत होगी वो किसी को नहीं पता चलनी चाहिए, और बात के बीच में अगर कोई कमरे में आकर देखता या सुनता है तो मार दिया जाएगा। राम इस बात की हामी भर वचन देते हैं और अपने भरोसेमंद भाई को दरवाजे के बाहर खड़ा कर देते हैं। दुर्वासा जब राम से मिलने की जिद करते हैं तब लक्ष्मण उनसे प्यार से बोलते हैं कि वे राम की बात खत्म होने का इंतजार यही करें। ऋषि इस बात से क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर लक्ष्मण राम से उनके आगमन के बारे में नहीं बताते हैं तो वे पूरी अयोध्या को श्राप दे देंगे। लक्ष्मण धर्म संकट में पड़ जाते हैं। तब वे सोचते हैं कि पूरी अयोध्या के लोगों को बचाने के लिए उनका अकेला मरना सही है। तब वे राम जी के पास अंदर जाकर ऋषि दुर्वासा के आगमन की बात बताते हैं। राम यम के साथ अपनी वार्तालाप खत्म करते हैं और तुरंत ऋषि के पास उनकी सेवा के लिए चले जाते हैं। राम ऋषि दुर्वासा की आप भगत करते हैं, जिसके बाद ऋषि अपने रास्ते चले जाते हैं। इसके बाद राम को अपनी बात याद आती है। वे अपने पुत्र जैसे भाई लक्ष्मण को नहीं मारना चाहते हैं, लेकिन यम को दिए वचन के चलते वे मुश्किल में रहते हैं। तब राम इस दुविधा के हल के लिए गुरु वशिष्ठ को बुलाते हैं। वशिष्ठ लक्ष्मण को आदेश देते हैं कि वे राम को छोड़ चले जाएं। इस तरह का बिछड़ना मृत्यु के समान ही है। इसके बाद लक्ष्मण अपने पिता समान भाई को छोड़ सरयू नदी के तट पर चले जाते हैं। भगवत पुराण के अनुसार अम्बरीश विष्णु जी के एक बड़े भक्त थे। एक बार ऋषि दुर्वासा राजा अम्बरीश के भवन में आए। उस समय राजा का निर्जला एकादशी का व्रत चल रहा होता है। वे उसे द्वादशी के दिन पारण के समय तोड़ते वाले थे। ऋषि दुर्वासा के आने पर उन्होंने पहले प्रसाद ऋषि को देना चाहा, लेकिन ऋषि जी पहले यमुना नदी में स्नान करना चाहते थे, तो वे ये बोलकर कि स्नान के बाद वे प्रसाद ग्रहण करेंगे चले गए। ऋषि को वहां अधिक समय लग गया। इस दौरान पारण का समय भी निकल रहा था। अम्बरीश को इस बात की चिंता होने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या करें। घर आए ऋषि मुनि को बिना खिलाए खाना भी धर्म के खिलाफ था। तब अम्बरीश राजा ने अपने अन्य गुरुओं के कहने पर प्रसाद ग्रहण कर लिया ताकि उनका व्रत समय पर समाप्त हो सके। कुछ देर बाद जब ऋषि आते हैं और इन्हें इस बात का बोध होता है तो वे क्रोध में आ जाते हैं। क्रोध से भरकर ऋषि अम्बरीश को मरने के लिए अपनी जटाओं से एक राक्षसी को उत्पन्न करते हैं। राजा अम्बरीश इस बात से घबराते नहीं हैं, बल्कि वे विष्णु जी के उपासना करने लगते हैं। जैसे ही वो राक्षसी राजा के निकट जाती है, विष्णु जी के सुदर्शन चक्र से उसका अंत हो जाता है। इसके बाद सुदर्शन चक्र ऋषि दुर्वासा को मरने के लिए उनके पीछे सक्रिय हो जाता है। ऋषि को पृथ्वी में कहीं शरण नहीं मिलती। फिर वे अपने पिता शिव के पास जाते हैं। शिव जी उन्हें विष्णु के पास जाने बोलते हैं। विष्णु जी ऋषि से बोलते हैं कि वे अम्बरीश से माफी मांगेंगे तभी ये सुदर्शन चक्र शांत होगा। ऋषि तुरंत अम्बरीश के पास जाते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं। तब अम्बरीश उन्हें माफ कर विष्णु जी से प्रार्थना कर सुदर्शन चक्र वापस लेने को बोलते हैं। एक बार ऋषि दुर्वासा हस्तिनापुर में राजकुमार दुर्योधन के महल में गए। दुर्योधन ऋषि के बारे में बहुत अच्छे से जानता था। उसे ऋषि मुनियों को खुश करना बखूबी आता था। ये सब वो इसलिए करता था ताकि ऋषि उसे खुश होकर वरदान दे। उसे ऋषि दुर्वासा के बारे में ये भी पता था कि वे अगर नाराज हो जाते हैं तो किसी को भी भयंकर श्राप दे देते हैं। दुर्योधन ने इस बात के चलते अपने दुश्मन भाइयों से बदला लेने के लिए एक योजना बनाई। पांडव उस समय अपना वनवास काट रहे थे। दुर्योधन ने ऋषि को अपने बड़े भाई युधिष्ठिर की कुटिया में जाने को बोला। उसे पता था जिस समय वे जाएंगे उस समय द्रौपदी भोजन कर चुकी होगी और पांडव के पास ऋषि को खिलाने के लिए कुछ नहीं होगा। ऋषि दुर्वासा दुर्योधन के कहने पर पांडव से मिलने वन में जाते हैं। वनवास की इस अवधि के दौरान पांडवों अक्षय पात्र के माध्यम से भोजन प्राप्त करते थे। पांडवों को खिलाकर द्रौपदी भी अपना भोजन खा लेती है। द्रौपदी के पास सूर्य देव एक वरदान होता है। अक्षय पात्र में द्रौपदी अपने खाने से पहले कितने भी लोगों को खाना खिला सकती है। लेकिन उस दिन ऋषि के पहुंचने के पहले द्रौपदी खा लेती है तो उसके पास उस समय परोसने के लिए कुछ भी नहीं होता है। पांडव ये सोचकर घबरा जाते हैं कि इतने बड़े महान ऋषि को क्या खिलाएंगे। ऋषि मुनि को भूखे पेट भेजना धर्म के खिलाफ है। उन्हें ये भी पता था ऋषि दुर्वासा धर्म के बहुत पक्के हैं। उन्हें इस बात पर गुस्सा आ सकता है जिसके बाद वे श्राप भी दे सकते हैं। इस दौरान जब ऋषि दुर्वासा अपने साथी ऋषि के साथ स्नान के लिए नदी जाते हैं तब द्रौपदी अपने भाई समान मित्र कृष्णा से मदद के लिए प्रार्थना करती है। कृष्णा तुरंत द्रौपदी की मदद के लिए प्रकट हो जाते हैं। तब वे उनसे ऋषि दुर्वासा को खिलाने के लिए भोजन की मांग करती है।
कृष्णा द्रौपदी से अक्षय पात्र सामने लाने को बोलते हैं। द्रौपदी अक्षय पात्र सामने लाती है तो उसमें चावल और सब्जी के कुछ कण होते हैं। कृष्ण ये भोजन के अंश को ग्रहण कर लेते हैं और भीम से ऋषि लोगों को बुलाने को बोलते हैं। भीम ऋषि दुर्वासा के पास जाकर उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित करता है। ऋषि दुर्वासा को इस दौरान आभास हो जाता है कि कृष्ण ने अपनी माया से पांडव की कुटिया में भोजन प्रकट कर दिया है। ऋषि दुर्वासा और उनके अनुयायियों को उस समय भूख नहीं होती है। वे तो दुर्योधन के कहने पर पांडव की परीक्षा लेने आते हैं। पांडव कुटिया में 56 तरह के भोजन ऋषि के लिए तैयार हो जाते हैं। ऋषि को इस बात का आभास हो जाता है वे नहीं चाहते भोजन का अपमान हो, इसलिए वे नदी के किनारे से ही अपने रास्ते आगे बढ़ जाते हैं।